दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, इसमें आज झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए पेपर 3 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से सभी सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आपको सेट लगाने से अनुभव हो जाएगा परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन में है। सबसे पहले दिया हुआ है झारखंड का टोटल 40 प्रश्न। पहला क्वेश्चन में है, तमार विद्रोह कब हुआ था? तमार विद्रोह जो है यह कब हुआ था? यह हुआ था 1782 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोयसा में। कहाँ किया था? दोयसा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में पहरा पंचायत का प्रमुख होता है कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहरा राजा होता है। कौन होता है? पहरा राजा। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लासेर टंगाई। कौन करता है? लासेर टंगाई। अगला प्रश्न है, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवघर में हुआ था। कहाँ से? देवघर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, बुद्ध भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? बुद्ध भगत जो है इसका जन्म किस परिवार में हुआ था? ये हो जाएगा उरांव परिवार में। किसमें? उरांव। अगला है, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास का परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 में। कब हुआ? 1968 में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, शिबू सोरेन के द्वारा सोनवत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1970 में। कब किया गया था? 1970 में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की निम्न प्रमुख जनजाति को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। कौन सा बोल रहा है? देखिए, अवरोही क्रम में बोल रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए हो जाएगा ऑप्शन नहीं, सबसे पहले संथाल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? उरांव हो जाएगा, उसके बाद मुंडा हो जाएगा, उसके बाद हो जनजाति हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने खरवार आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भागीरथ मांझी। कौन हो जाएगा? भागीरथ मांझी। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साल के पत्ते। कौन? साल के पत्ते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरस्वती देवी ने किया था। किसने? सरस्वती देवी। अगला प्रश्न है, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। किसको दिया था? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांग्रेस पार्टी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, नीचे दिए गए जनजाति को उनके धार्मिक विशेषज्ञों यानी पुजारियों से सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ दिया हुआ जनजाति, दूसरी तरफ उसका है धार्मिक विशेष। संथाल जनजाति का धार्मिक विशेष क्या हो जाएगा? तो देखिए, संथाल जनजाति का जो है धार्मिक विशेष हो जाएगा नायके। क्या हो जाएगा? नायके हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मुंडा का क्या हो जाएगा? मुंडा का हो जाएगा पाहन। उसके बाद हो जनजाति क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देवोनवा। और चेरो का हो जाएगा गोसाई। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या देखिए 17 में दिया हुआ है, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनी शिकार। कौन हो जाएगा? जनी शिकार। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। कौन हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान रहा किसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र का। किसका? विनिर्माण क्षेत्र का।
अगला प्रश्न है झारखंड जनजातियों में जिनका सर्वाधिक विकास हुआ है वे कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उरांव। कौन हो जाएगा? उरांव हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आदिवासी सकम रामदयाल मुंडा। ये गलत है, जबकि मुंडारी प्राइमर, जेसी विटली, मुंडारी ग्राम, एन नाइट्रेट और सोसाबोंगा जगदीश त्रिगुणायत, ये भी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। झारखंड राज्य में अवस्थित मंदिरों व उसके संथालों के संबंध में कौन सा एक औसत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि झारखंडी धाम हजारीबाग, ये गलत कथन है। अगला प्रश्न है झारखंड का राजकीय नृत्य क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय नृत्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा छऊ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। आनंदी गीत किस समय गाया जाता है? आनंदी गीत किस समय गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शादी विवाह के समय। किसके समय? शादी विवाह के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है मधुबन किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि जैन धर्म के लिए पवित्र स्थान है। अगला प्रश्न है फादर हाफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में रची गई एक प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि एनसाइक्लोपीडिया। कौन हो जाएगा? एनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है दशहरे कथा की रचना निम्न में से किसने की थी? दशहरे कथा की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सखाराम गणेश ठेकदर ने किया था। ठेक्सकर ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन होगा? ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। 29 में प्रश्न दिया हुआ है झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है? झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पारसनाथ की पहाड़ी। अगला प्रश्न है रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार का औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। निम्न में से कौन सा संस्थान मेरू हजारीबाग में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल स्थित है हजारीबाग में। अगला प्रश्न नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ की स्थापना कब की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 2010 में। कब किया गया? 2010। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वर्णरेखा नदी में। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एक क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि पृथ्वी शाह का संबंध झारखंड राज्य से नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35। महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पद्म भूषण से। किससे दिया गया? पद्म भूषण। अगला प्रश्न है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा घाटशिला में। कहाँ स्थित है? घाटशिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा घाटशिला में स्थित है यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा घाटशिला में, ये भी उपस्थित है। अगला प्रश्न है झिंकपानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? झिंकपानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद जीके जीएस का टोटल 30 प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पहला 45 का क्वेश्चन है। एक तरफ दिया हुआ सूची फर्स्ट में हड़प्पा का स्थल और दूसरी तरफ सूची सेकंड में दिया हुआ आधुनिक नाम। सबसे पहला में दिया हुआ धोलावीरा। धोलावीरा का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? धोलावीरा का आधुनिक नाम हो जाएगा यानी कि कादिर टापू द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। उसके बाद है राखीगढ़ी, इसका हो जाएगा हिसार। उसके बाद है बीरडाना, इसका हो जाएगा हरियाणा। उसके बाद भोगाबो, ये हो जाएगा सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद है 42 बुद्ध की जीवनी की रचना
बौद्ध साहित्य में विशेष क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ललित विस्तार। क्या हो जाएगा? ललित विस्तार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। दिया हुआ पहला में दीवान ए अर्ज, ये हो जाएगा आरिज ए मामलिक, ये भी सही है। उसके बाद दूसरा में है कारखाना वकील लेदर, ये भी सही है। उसके बाद है धार्मिक संस्थान आला सदर, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों का तीनों सही कथन है। अगला प्रश्न है गडकरी विद्रोह का कारण क्या था? गडकरी विद्रोह जो था इसका कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नरेंद्र देव ने। किसने किया? नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए औसत कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें समान है। ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 48 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन में है भारतीय संविधान सरकार को लोकहितकारी कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करता है, एक भी कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला कथन है समाज की इच्छाओं व उनके लक्ष्यों की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होता है, यह भी कथन सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों का दोनों कथन सही लिखा हुआ है। अगला है शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? 1 में है प्रधानमंत्री, उसके बाद है मंत्रिपरिषद और 3 में है प्रशासनिक अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों का तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी? भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी? ये हो जाएगा केरल राज्य में। कहाँ बना था? केरल राज्य में बना था। अगला प्रश्न है संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। अगला प्रश्न 52, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी कौन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है वंशधारा नदी, उसके बाद है इंद्रावती नदी, फिर है प्रणहित नदी, उसके बाद है पेन्नार नदी। बोल रहा है इनमें से कौन सा गोदावरी की सहायक नदियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंद्रावती और प्रणहित नदी हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समुद्र तट पूर्णतः उन्मूलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मालाबार। क्या हो जाएगा? मालाबार हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित बांधों में एक सिंचाई के लिए नहीं है, कौन सा बांध? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि शिव समुद्रम। कौन हो जाएगा? शिव समुद्रम बांध सिंचाई के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी विक्टोरिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि हांगकांग का। किसका? हांगकांग। अगला प्रश्न इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये हो जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किससे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्फीति के साथ। किसके होता है? स्फीति के साथ होता है। अगला प्रश्न है डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? डनहिल कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्फ से। किससे होगा? गोल्फ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, इसमें बोला सूची फर्स्ट में दिवस दिया हुआ, सूची सेकंड में उसका तिथि दिया हुआ है, यानी कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया गया है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। पहला दिया हुआ है विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। यानी उसके बाद है पृथ्वी दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को। उसके बाद है विश्व परिवार दिवस, ये मनाया जाता है 15 मई को। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय रोम में स्थित है। ये कथन क्या है? गलत है।
अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरी झील कौन है? विश्व का सबसे गहरी झील कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बेकाल झील। कौन होगा? बेकाल झील हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तेलंगाना ने किया है। किसने? तेलंगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 101वां। कौन होगा? 101वां हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिमित्री मुराटोव ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न 67, हाल ही में प्रकाशित पुरस्कार राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक कौन है? राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक कौन होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रस्किन बॉन्ड। कौन होगा? रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगुम किस देश में है? किस देश ने लॉन्च किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन ने किया। किसने? चीन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सीबी वर्ल्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कारवार कर्नाटक में बन रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत के नए महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीपक दास बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। देखिए उसके बाद साइंस का क्वेश्चन आ गया, टोटल 20 प्रश्न। 71 में क्वेश्चन दिया हुआ, प्रसव रंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। अगला कथन है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकता है। उसके बाद तीसरा कथन है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। उसके बाद है अगला कथन, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से चारों का चारों कथन क्या है? सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, 50 डिग्री सेल्सियस मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। प्रकाश में वस्तु दिखाई पड़ती है। प्रकाश में वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता। प्रकाश में वस्तु दिखाई पड़ती है प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? माइक्रोस्कोप में जो लेंस होता है तो उसका जो प्रकार होता है ये होता है उन्नतोत्तर लेंस होता है। कौन होता है? उन्नतोत्तर लेंस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 77, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है। अगला प्रश्न 79, निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसमें अम्लगम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा और जस्ता में। अगला है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूहा में क्या होता है? पित्ताशय नहीं होता है। अगला है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4000 कैलोरी। कितना होता है? 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ता है। अगला प्रश्न, यदि पिता का रक्त ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो
तो बताइए उनके पुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल ओ होगा। कौन सा? केवल ओ ग्रुप होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकार्बनिक कणों और प्राक कण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण की मृतजीवी विधि पर निर्भर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एगेरिकस। कौन हो जाएगा? एगेरिकस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 86 में प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका कला की कोशिका द्रव केंद्रक। अगला प्रश्न है, युग्मक संलग्न के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्विगुणित युग्मज। क्या हो जाएगा? द्विगुणित युग्मज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रिक। क्या हो जाएगा? ब्रिक। अगला प्रश्न, नासा का न्यू होराइजन मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कूपर बेल्ट के पिंड के लिए। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विमान संबंधित शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण से। इसके बाद देखिए इसमें मैथ का प्रश्न है 20, उसके बाद रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग उसको बना लीजिएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। उसके बाद मिलते हैं अगला सेट में। इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद धन्यवाद।